दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 138 NI एक्ट के संबंध में हमने पिछले वीडियो में डोलमा देवी बनाम रोशन लाल के माध्यम से समझा था कि यदि चेक बाउंस होने के बाद आप नोटिस भेजते हैं, नोटिस में स्पेसिफिक एक लाइन डिमांड नहीं लिखते हैं, अपनी डिमांड नोटिस नहीं भेजते हैं, पैसे की मांग नहीं करते हैं, तब उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा डोलमा देवी की याचिका को दो बिंदुओं पर खारिज किया गया था। पहला ये कि उन्होंने नोटिस में डिमांड नहीं की थी, दूसरा कि नोटिस विद इन टाइम पीरियड पेमेंट के लिए डिपॉजिट नहीं किया गया था, प्रेजेंट नहीं किया गया था। पहले आप 138 NI एक्ट में जो समय की एक प्रक्रिया है, समय के अनुसार एक टाइम फ्रेम है, उसको समझ लीजिएगा। बहुत ही वेल कैलकुलेटेड ये टाइम फ्रेम है। अगर इसमें एक दिन भी इधर से उधर हुआ तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने मुकदमे से, अपने चेक से हाथ धो बैठ सकते हैं। जब कोई चेक बाउंस हो जाता है तो ड्रावी को, जिसके पास चेक है, उसे विद इन 3 मंथ्स चेक अपने बैंक में प्रेजेंट करना होता है पेमेंट के लिए, विद इन 3 मंथ्स। यहाँ पर मैं यह भी स्पष्ट कर दूँ कि पहले ये अवधि 3 माह वाली 6 माह की थी, लेकिन साल 2012 में द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा 35A में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 माह की अवधि को घटाकर 3 माह कर दी गई। तो ये जो डोलमा देवी वाला केस है, चूँकि पुराना केस है, यहाँ 6 माह की अवधि है, लेकिन अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि जब आपको चेक मिला 3 माह के अंदर आपको अपने बैंक में उसको प्रेजेंट करना होता है। यदि 3 माह से ऊपर एक दिन भी हो जाता है तब आप क्रिमिनली लायबल ड्रावर को नहीं बना सकते, तब आप 138 NI एक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते। चेक आपने डिपॉजिट किया, चेक बाउंस हो जाता है। जैसे ही चेक बाउंस होकर आपके पास वापस आता है, उसके 30 दिन के अंदर, एक महीना नहीं है, 30 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजना होता है। नोटिस में आप 15 दिन का समय देंगे। ड्राइवर को जिस दिन नोटिस मिल जाता है, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर वो आपको या तो पेमेंट कर देगा, जवाब देगा, और अगर पेमेंट नहीं करता है तब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे। अब यहाँ एक दिन कीमती है। अगर आपने 3 माह से एक दिन भी ऊपर निकाल दिया तब आप 138 NI का बेनिफिट नहीं लेंगे। चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर अगर आपने नोटिस नहीं भेजा, एक दिन भी ऊपर हो जाता है, तब आप फिर नोटिस नहीं भेज पाएंगे। और नोटिस में अगर आपने डिमांड नहीं की, जैसे कि डोलमा देवी बनाम रोशन लाल में बताया गया हाई कोर्ट द्वारा, तब भी आप अपना पेमेंट नहीं ले पाएंगे। विद इन 15 डेज अगर वो पेमेंट कर देता है या जो भी जवाब देता है तो ठीक है। अगर 15 दिन की समय अवधि बीत जाती है तब आप 16वें दिन के बाद से अगले 30 दिन तक, 16वें दिन के बाद से अगले 30 दिन तक आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के बाद से 30 दिन की अवधि की काउंटिंग और शुरू होगी। उन 30 दिनों के भीतर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। वर्तमान केस में हुआ क्या, डोलमा देवी जिनके पास रोशन लाल के द्वारा दिया गया एक चेक था, वह चेक उन्होंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया। चेक मिला था उनको 14 सितंबर 2004, 14 सितंबर 2004 को उनको चेक मिला और उन्होंने 7 मार्च 2005 को चेक डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ समझ लीजिएगा कि चेक की 6 माह की अवधि पूरी हो रही थी 13 मार्च 2005 को। तो 13 मार्च 2005 से भी 5-6 दिन पहले उन्होंने 7 मार्च को वो चेक डिपॉजिट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, पे बैंक द्वारा ड्राइवर के बैंक को वो चेक लेट भेजा गया। ड्राइवर के बैंक में चेक मिला 15 मार्च। अब चूंकि 13 मार्च उसकी 6 महीने की अवधि पूरी हो रही थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 6 महीने की पुरानी समय में अवधि थी, अब 3 माह की इसको पढ़ा जाएगा। 3 महीने की अवधि पूरी हो रही थी, वहाँ पर 6 महीने की अवधि पूरी हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने जब ये कंप्लेंट में आए, मजिस्ट्रेट ने ये ऑब्जर्व किया, अपोजिट पार्टी ने कहा कि चेक विद इन टाइम प्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए उनको क्रिमिनली लायबल नहीं बनाया जा सकता। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको सही माना और उनका कंप्लेंट डिसमिस कर दिया। इस ऑर्डर के खिलाफ वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया। हाई कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2003 में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया था, ईश्वर अलय स्टील्स लिमिटेड बनाम जायसवाल निगो लिमिटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि यदि ड्राइवर को लीगली क्रिमिनली लायबल बनाना है तब चेक को विद इन टाइम आपको प्रेजेंट करना होगा। भले ही चेक आपने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन अगर ड्राइवर के बैंक के बाद अवधि बीतने के बाद पहुंचा है तब भी आप उसको क्रिमिनली लायबल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर गलती भले ही ड्राइवर के बैंक की है, ड्राइवर के बैंक ने लेट किया, लेकिन चूंकि ड्राइवर के बैंक के पास समय बीतने के बाद चेक पहुंचा है, इसलिए ड्राइवर अब उस चेक के लिए
138 NI एक्ट के तहत बुक नहीं किया जा सकता। हालांकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि उसको सिविल प्रोसेस में जाने का पूरा समय है, पूरा अधिकार है, सिविल प्रक्रिया से वो अपने अमाउंट वापस लेने का मुकदमा दाखिल कर सकता है। लेकिन 138 NI एक्ट के तहत अब उसको इस एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। 138 NI एक्ट के केस में टाइम फ्रेम वेल कैलकुलेटेड है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम फ्रेम के भीतर रहकर काम कीजिएगा। हम भारतीयों की आदत है कि हम हर काम को अंतिम तिथि पर रश आवर में करना चाहते हैं, लास्ट डेट में हम उसको चलते हैं। तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना किया करें। अगर आपके पास कोई चेक आता है और चेक को 3 मंथ्स में आपको डिपॉजिट करना है तो फ़ौरन उसको बैंक में डिपॉजिट कीजिए। बाउंस हो जाता है तो फ़ौरन उसका नोटिस भेजिएगा। नोटिस जैसे ही प्राप्त हो जाता है तो फ़ौरन कंप्लेंट फाइल कीजिएगा। अगर एक दिन में इधर उधर हो गया तो आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। वीडियो आपने आखिर तक देखा, थैंक यू। आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।